हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आज भागवत धर्म के बारे में वन लाइनर जी के, यानी क्वेश्चन आंसर, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हमने बनाया है। आइए उसको हम पढ़ते हैं। हमारी प्रैक्टिस भी होगी, हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे, हमको प्रश्न भी याद होगा। ठीक है, तो भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन सबको मिलाकर बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ प्रश्न हैं। आइए देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा गया है? ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया है। और शैव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? तो शैव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक, सीधे सीधे है, कोई कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हमको मिला है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से हमको शिवलिंग उपासना का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? देखिए, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का देवता का उल्लेख है। ठीक है, या शिव को देवता रुद्र करके पुकारा गया ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? ठीक है, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति तमाम नाम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन रुद्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? ठीक है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमको मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो वो है पाशुपत संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। ठीक, अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? देखिए, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। ठीक है, पंचार्थिक। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। अगला प्रश्न है, श्रीकर पंडित कौन थे? ठीक है, श्रीकर पंडित कौन थे? तो श्रीकर पंडित विख्यात पशुपत आचार्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? ठीक है, का प्रमुख केंद्र है श्रीशैल नामक स्थान। ठीक, अगला प्रश्न है, कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? देखिए, कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है, महाव्रतधर। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो लिंगायत संप्रदाय सबसे ज़्यादा दक्षिण में प्रचलित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा गया है? तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा गया है। ठीक है, जंगम। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, यहाँ लिंगायत है, लिंगायत संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है, शिवलिंग की उपासना करते थे, ये भी एक लिंग है। एक अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? तो नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है, गोरखनाथ का मंदिर गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? तो वो थे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। ठीक है, ये इन सब शासकों के समय में लोकप्रिय था। कौन कौन थे? चालुक्य, ठीक, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव और चोल। अगला प्रश्न है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए, नैनारों संतों की संख्या टोटल 63 बताई गई है। ठीक, अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? ये चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजराजेश्वर शैव मंदिर। अगला प्रश्न है, राजेश्वर शैव मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर बड़ा होने के कारण बृहदेश्वर मंदिर भी इसका नाम पड़ा है। ठीक, अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर क्या अंकन प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। नंदी मतलब गाय। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देखिए, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, उपनिषदों से, ये उपनिषद है, उपनिषदों से मिलती है।
अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ था? तो वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कृष्ण कहाँ के निवासी थे? कृष्ण मथुरा के निवासी थे। ठीक। अगला प्रश्न है कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? ठीक है। कृष्ण जो है वृषण कबीले से संबंधित थे जो यादव थे। अगला प्रश्न है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ठीक है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले हमें मिला है तो छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद से हमें कृष्ण के सर्वप्रथम उल्लेख मिला। अगला प्रश्न विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। ठीक है। भक्ति को मतलब भक्ति करके कोई धर्म को प्राप्त कर सकता है, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक